आपने बात करी BBSL के भी आपने जिक्र किया था। शाहिद खान अफरीदी का ये कहना है, एक लाइव टीवी शो में उन्होंने कहा कि उमर अकमल और अहमद शहजाद PSL की नीलामी में मुंतखब ना होने पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर उमर अकमल और अहमद शहजाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते तो इनको कोई ज़ाहिर टीम में ले लेता। साथ में उन्होंने इस बात की भी उन्होंने हैरान कुन बात जाहिर की कि जो अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी हैं जैसे मूसा धानी, किसी फ्रेंचाइज ने इन्हें मुंतखब क्यों नहीं किया। उन्होंने मजीद ये कहा कि PCB को PSL में तमाम फ्रेंचाइज को इस हवाले से वाज़ेह रहनुमाई करनी चाहिए थी कि वो मुस्तकबिल के स्टार खिलाड़ियों को भी तरजीह दें। देखिए, ये बिल्कुल सही बात की है शाहिद ने। तीनों पॉइंट बहुत अच्छे रेस किए और ख़ास तौर पे ये दोनों शाहिद के बहुत करीबी रहे। जैसे एक सीनियर होते हैं और कुछ जूनियर जो करीब हो जाते हैं, तो अहमद शहजाद हो या उमर अकमल हो, शाहिद ने हमेशा इनको सपोर्ट किया। लेकिन अभी जैसे अहमद शहजाद रो रहे थे, उमर अकमल भी मेरे शो में आए, उन्होंने भी एक बात कही थी कि मैं बहुत ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो बात सारी ये रही है कि अगर आपने चले 2-3 क्लब मैच लाहौर की सतह पे खेल भी लिए होंगे, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बात ये कि आपने कौन से ऐसे एरिना पे जाके परफॉर्म किया है। आपने क्या पिछले डोमेस्टिक सीज़न में कुछ मैचेस खेले, आपने कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट शो करने की कोशिश की। ऐसे तो नहीं हो सकता मैं घर पे ट्रेनिंग कर लूँ या जिम जाके ट्रेनिंग कर लूँ और उसके बाद कह दूँ कि आई एम सुपर फिट बिकॉज आई एम उमर अकमल, आई एम अहमद शहजाद। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आना है दोबारा सिस्टम में, तो आपको सिस्टम से गुजर के आना पड़ेगा। गो के आप नेशनल T20 या कोई और इवेंट तो आप खेलते हैं, जहन में से वो निकालना पड़ेगा कि यार मैं किसी वक्त में स्टार हुआ करता था। जैसे कि हर उरूज को सवाल है, अगर आप क्रिकेट में आना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल मेहनत करें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसमें रन्स करें। आपकी कहीं हम देखें खबरें तो क्यों नहीं आपको सेलेक्ट करेंगे। दोनों बड़े प्लेयर। अच्छा हाँ, अच्छा ये चीज़ जैसे कि शाहिद भाई ने कही कि मूसा धानी इन्हें किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। हमारे यहाँ ये क्यों प्रॉब्लम है कि कुछ हमारे बड़े ऐसे लड़के होते हैं जिनमें हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं दबा दिए जाते हैं। अच्छा शेरी भाई, एक मैं इस खबर आपको देता हुआ चलूँ कि शाहनवाज दहानी जो है वो थोड़ी देर पहले ही, मेरा ख्याल है 12-13 मिनट पहले पेशावर ज़ल्मी ने उनका इंतखाब किया। तो फाइनली दहानी को जो है मौका तो मिल रहा है PSL में। बात ये देखें, आई डोंट नो कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमारा काफ़ी टैलेंट जो है वो अनसीन जाता है। इसमें सिर्फ दहानी और ये प्लेयर्स नहीं है, इसके अलावा हमारे काफ़ी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं। अजान अवेस की मैं बात करूं तो उन्होंने बड़े रन्स किए हैं डोमेस्टिक में, लेकिन किसी PSL फ्रेंचाइज ने उनका इंतखाब नहीं किया। मोस्टली रन्स 4 डे में उनके। बिल्कुल है, 4 डे में है सर, लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर देने के लिए अगर आप 2 टीमें इजाफी लाए थे तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स एडजस्ट हो भी जाते हैं। बट स्टिल बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने मिस किया। एंड अगेन जो अहमद शहजाद और उमर अकमल वाली बात है, उस पर मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ नसीम भाई से कि उनको कुछ परफॉर्मेंस दिखानी भी तो है। वो जो माइंडसेट है कि जी आप जब गेम से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर आपका वक्त जो है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, डिक्लाइन की तरफ जाने लगता है भाई। और बात यही है कि जब आपने अगर खेलने का शौक है तो आप उसकी मेहनत करें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें ताकि आप नज़र आएँ, और जब नज़र आएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आपका एक नाम है, नाम तो अलग ही तरफ से बना हुआ है, आराम से मिल जाएगा। अहमद शहजाद के साहबजादे रो रहे थे, तो मैं अपने उनके साहबजादे के लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि बेटा आपके वालिद बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत अच्छे पाकिस्तान के लिए में पहली सेंचुरी स्कोर की थी। अगर वो अब नहीं खेल पाते हैं किसी वजह से, इसका मकसद ये नहीं है कि उमर अकमल हो या अहमद शहजाद, दोनों बहुत जरूरत नहीं है। बेटा आप इंशाल्लाह टीम में आएंगे और खेलेंगे और फिर आपके वालिद को आप पे फख्र होगा।